सबसे पहले यहाँ पे आप प्रूफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोन अप्रूवल हो चुका है। और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपकी सिविल लो है और आपको भी लोन की काफी ज्यादा जरूरत है और आपको कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि आपकी सिविल डाउन हो या फिर हो सकता है कि आपकी पहले से कोई लोन चल रही हो और आपको लोन नहीं मिल पा रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके माध्यम से आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। और ये पूरी तरीके से जो एनबीएसपी अप्रूव्ड होंगे, किसी प्रकार की दूसरी एप्लीकेशंस नहीं होंगे। हम आपको रेकमेंड भी यही करेंगे कि अगर आप कहीं से भी लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन की जांच जरूर कर लें, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन भी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज भी करती है। तो जिस भी एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करें उसको जरूर चेक करें कि वो एनबीएसपी अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। तो आज हम जितने भी एप्लीकेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं, आपके साथ दिखाने वाले हैं, सभी से लोन भी अप्रूव करके दिखाएंगे। साथ में आप उन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एनबीएसपी अप्रूव्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 25,000 का लोन है सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट के अंदर भेज दिया गया है। देख सकते हैं लोन अमाउंट डिसबर्स और यहाँ पे मई 2026 2:30 पे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ये जो अमाउंट है हमारे खाते के अंदर आ भी चुका है। तो ये एप्लीकेशन कौन सा, इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद इस एप्लीकेशन का नाम पॉकेटली इंस्टेंट पर्सनल लोन है, जो कि देख सकते हैं स्पेस फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से चलाया जा रहा है। इसको सिंपल आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर वगैरह डाल लेना है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको डालना है पैन कार्ड की डिटेल्स, और पैन कार्ड की डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है। और जो पैन कार्ड पे फुल नेम आपको लिखा होगा यानी कि पूरा नाम, उसको यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मंथली सैलरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। याद रहे मंथली सैलरी आप कभी भी 35,000 से कम मत डालिएगा, वरना जो लोन होगा वो रिजेक्ट ही हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैरिज स्टेटस पूछेगा कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, जो भी है उसका चुनाव करेंगे। यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू पे सिंपल आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब दूसरा ऑप्शन किस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है कि आप काम किस प्रकार से करते हैं, यानी कि सैलरीड है, किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, या फिर खुद की कोई कंपनी है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है यहाँ पे, या फिर बेरोजगार है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन का चुनाव मत करिएगा, वरना जो लोन है वो नहीं मिलेगा। दोनों में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा लैंग्वेज प्रेफर कॉलिंग, यानी कि अगर आपको कॉल किया जाए कस्टमर की तरफ से तो आप किस तरीके से बात करेंगे, किस लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी करना चाहते हैं। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपल उस ऑप्शन का चुनाव कर लेना है। फैमिली इनकम पूछेगा कि एक साल में आपकी फैमिली की ओवरऑल इनकम कितनी हो जाती है, उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सअप नंबर वेरीफाई करना है। और उसके बाद नीचे का ऑप्शन आता है एस इट इज़ सेम प्रोवाइडेड नंबर। अगर आपने जिस नंबर से लॉगिन किया है वही नंबर अगर आपका व्हाट्सअप से भी है तो इसको आप टिक कर देंगे। अगर दूसरा है तो नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे नो माई व्हाट्सअप नंबर इज़ डिफरेंट। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएगा CKYC ID नंबर। अगर आपके पास है तो डालेंगे, अगर नहीं है तो इसको ऐसा आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे CKYC ID क्या होता है, और CKYC ID डालने से क्या होता है। देखिए, जब आप CKYC ID डाल देंगे ना तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 सेकंड के अंदर आपकी KYC जो भी वो भी साथ में कंप्लीट हो जाती है। और ये बनना कैसे, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे अकाउंट आधार डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, और आधार कार्ड से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डालना है, फिर आपके पिताजी का नाम जो आधार पे लिखा होगा बिल्कुल स्पेलिंग देखते हुए भर देना है। फिर अपने माताजी का नाम भरना है, और यहाँ पे एक कैप्चा शो करेगा, इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर भरना है, और यहाँ पे कंफर्म पे आप कर देना है S, और उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करना है। अब जैसे ही गेट OTP वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद होगा क्या कि आपका जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को सिंपल भर के इसके अंदर आप वेरीफाई कर लेंगे। अब वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देखेंगे 2 क्विक रेफरेंसेस, यानी कि आपको एक रेफरेंसेस देना होगा, यानी कि 2 नंबर देने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे उनका नाम देंगे जिसका आप अपने दोस्त का, पिताजी का, या फिर जिसका भी रिलेटिव में नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेना कि पिताजी का दे रहे हैं, अपने भाई का दे रहे हैं, या फिर अपने कजिन का दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अपने फ्रेंड का दे रहे हैं।
तो उनका यहाँ पे रिलेशन अपने से जोड़िएगा, उनका मोबाइल नंबर, सेम वही चीज़ यहाँ पे दूसरे का और उनका रिलेशन और यहाँ पे मोबाइल नंबर। ये चीज़ें डालने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा सेव एंड कन्फर्म का, सेव एंड कन्फर्म वाले इस ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। अब जैसे सेव एंड कन्फर्म वाले पे क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे थोड़ी देर बैक हो गया, तो यहाँ पे KYC अभी हमारा कंप्लीट नहीं है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बोल रहा है कि अपनी सेल्फी लेनी होगी, और सेल्फी लेते समय इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि आप सेल्फी में किसी प्रकार का चश्मा ना पहने हो या फिर मोबाइल इस तरीके से कैप ना पहने हो, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ना ही किसी प्रकार का मास्क हो। अब सेल्फी लेने के लिए बेसिकली करना क्या है, आपकी जो लाइट कंडीशन होनी चाहिए वो 80 होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, प्रोसीड पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से परमिशन आएगा, इस परमिशन को सबको अलाउ करते हुए चले जाना है। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारा जो यहाँ पे 25,000 का लोन अप्रूवल हुआ था, तो हमने 25,000 डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर भी कर लिया है। ये आपको लिमिट दी जाती है, और उसके बाद अपना बैंक अकाउंट में जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और समय डेट यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया गया है, साथ में लोन ID और 3 मंथ के यहाँ पे EMI पे हमने किया हुआ है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। तो ये जो अमाउंट है डायरेक्टली देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है। और इस एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको इजीली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, NBSP अप्रूव्ड है, RBI द्वारा पूरी तरीके से सर्टिफाइड है। तो चलिए इस एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। तो ये एप्लीकेशन इजीली आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जो कि किसी इस तरीके से, अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। अगर इसके आप अबाउट सेक्शंस वगैरह चेक करेंगे तो इसको अबाउट सेक्शन देख सकते हैं, साथ में इसमें हेल्प एंड सपोर्ट तुरंत आपको मिल जाता है। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर इसकी पॉलिसी जो है इसको भी पढ़ सकते हैं। NBSP अप्रूव्ड है और ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेती है ये, तो ये एप्लीकेशन काफ़ी हद तक अच्छा एप्लीकेशन है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, अगर आपको लोन नहीं मिल पा रहा किसी कारणवश, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऐसे एप्लीकेशन का लिंक दिया है जिससे आप आसानी से लोन आप डिसबर्स करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से लोन प्राप्त करना है। आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो इस एप्लीकेशन से आप आसानी से 50,000 तक लोन आसानी पूर्वक ले सकते हैं, और ये इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 2 से 4 घंटे के अंदर ही पैसा आपके खाते के अंदर जमा हो जाएगा। और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि इसमें बस आपका आधार कार्ड लगना है और किसी प्रकार का कोई जानकारी साझा नहीं करना है। इस एप्लीकेशन का नाम मैं लास्ट में बताना हूँ, इसलिए पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, इससे पहले लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा, सिंपल सा प्रोसेस है। मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले बोल रहा है कि लोन अमाउंट सेलेक्ट करिए, तो ये 10,000 से 1 लाख के बीच में लोन प्रोवाइड कराता है। अब कितना लोन आपको चाहिए उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, हम पूरे 1 लाख ही सेलेक्ट करते हैं। EMI टेन्योर पूछ रहा है कि कितने मंथ का चाहिए, जैसे मान लीजिए 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, तो 12 मंथ सेलेक्ट कर ले। अगर 12 मंथ के लिए EMI लेते हैं, यानी कि 1 लाख का अमाउंट 12 महीने के लिए लेते हैं, तो पर मंथ जो यहाँ पे बन रहा है किस्त वो 8,334 रुपये बन रहा है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं ना, आपके सामने पूछ रहा है कि एज योर पैन कार्ड, यानी कि आपके पैन कार्ड के हिसाब से डिटेल्स भरनी है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि जैसे मान लीजिए आपका एक ही डिजिट का नाम है, जैसे मान लीजिए सुनील आपका नाम है केवल, तो आप केवल इसमें भर देंगे, ये दोनों छोड़ देंगे, ठीक। अगर आपका सुनील कुमार नाम है तो सुनील यहाँ पे लिखेंगे, कुमार यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपका सुनील कुमार या फिर कुछ मौर्य वगैरह है तो सुनील कुमार यहाँ लिखेंगे, मौर्य यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से डिटेल्स भरनी है। नीचे आना है और यहाँ पे डालना है आपको अपना पैन कार्ड का नंबर। फिर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ, मतलब जेंडर का। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डालेंगे ईमेल ID, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना होगा जो आपके पैन कार्ड पे हो, और वहाँ पे जो कैलेंडर आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिलअप करिए, आगे बढ़ जाइए। जैसे रैंडम हमने इसलिए बता दिया एग्जाम्पल के लिए। अब उसके बाद आ जाएगा एजुकेशन का ऑप्शन, तो सिंपल आप एजुकेशन वाले पे क्लिक करिए। यहाँ पे इलिटरेट भर दीजिए, या फिर पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े हैं 10 से कम पढ़े हैं, 10 पास हैं या फिर 12 पास हैं, डिप्लोमा डिग्री है आपके पास कोई, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल डिग्री है इनमें से कोई भी, LLB या फिर MBBS, ये सभी आते हैं प्रोफेशनल डिग्री के अंदर। PhD यानी कि डॉक्टरेट है या फिर अदर है। तो हमारे पास जो डिग्री है, हमारी ये डिग्री है प्रोफेशनल, तो हम प्रोफेशनल पे क्लिक करते हैं।
उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है मैरिटल स्टेटस का, तो हम मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, या फिर विंडोड है, या फिर डोमेस्टिक पार्टनरशिप, या फिर अदर। इनमें से क्या है आप उसको आपको चुनाव कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैरिड है या फिर आपकी शादी नहीं हुई तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कंटिन्यू करने का, तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बोल रहा है कि नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी फ्रॉम डिजीलॉकर, ठीक, तो वाया डिजीलॉकर पे आपको कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा किस तरीके से सेलेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे कर देना है आपको कंटिन्यू पे क्लिक, और इन सभी तीनों टर्म्स को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब ये डिजीलॉकर ऑन हो जाएगा। अब उससे बाद यहाँ पे पूछेगा आपसे अपना आधार कार्ड का नंबर, और यहाँ पे जो कैप्चा है इसको इस बॉक्स के अंदर भरना है और नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। अब आपके आधार से जो भी जुड़ा मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा, OTP को यहाँ पे भरना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना रहता है। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो भी OTP आएगी आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना उसी पे जाएगा, तो उस OTP को डालकर सिंपल आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे देखेंगे जो मेरा लोन अप्रूवल किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख का बता रहा है 12 मंथ के लिए। अब हमें कंटिन्यू करके आगे जाना है और यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन सब कुछ करना होगा, और उसके बाद जितना भी लोन ऑफर रहेगा हमारे सामने आ जाएगा। अब उसको किस तरीके से लेना है, तो हम चलिए यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 50,000 का जो लोन है हमारा पूरी तरीके से अप्रूव हो चुका है। अब इसको हम बैंक अकाउंट के अंदर लेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आपको अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसको डालना होगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे, उसके अंदर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ई मैंडेट सेट करना होता है। अब ई मैंडेट क्या है, इसके लिए आप ATM कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से भी आप ई मैंडेट को सेट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी महीने में 5 तारीख को ड्यू बनता है तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा और आपको किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होगी। तो ये टोटल प्रोसेस होता है इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए। तो इस एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं और इससे आप आसानी पूर्वक लोन भी ले सकते हैं।